हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर 8 क्लास 7 सिविक्स का करवाने वाला हूँ। सर्ट इन द मार्केट क्लास नंबर 7। ये चैप्टर हम स्टोरी ऑफ सर्ट के बारे में जानेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 7 में कहा जाता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो ये वाली चैप्टर वही है, क्योंकि कैसे कॉटन से शर्ट बनाई जाती है और शर्ट कैसे कैसे बेची जाती है और किसको कितने दाम में बेची जाती है। आज हम यही सब जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक कुरनूल में एक कॉटन फार्मर था, सपना एक स्मॉल फार्मर थी कुरनूल में, जो आंध्र प्रदेश में। वो कॉटन ग्रो करती थी, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, छोटा लैंड था उसमें से। द बॉल ऑफ कॉटन प्लांट, उसके पास कॉटन प्लांट के थे और ऑलरेडी उसके बहुत सारे कॉटन प्लांट खिल चुके थे। तो जो खिल चुके थे सपना ने इसको ले लिए और थोड़े बहुत कॉटन प्लांट अभी भी ब्रस्ट ओपन है, मतलब खुले नहीं थे, खिले हुए नहीं थे। तो ये बहुत 4-5 महीने लग जाते कॉटन प्लांट के, जो खेती करते बहुत दिन लग जाते हैं। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, जब उसने सारे कॉटन कलेक्ट कर लिए, इंसेटेड और सेल एट कुरनूल कॉटन मार्केट, उसने कुरनूल कॉटन मार्केट के बजाय सपना एंड उसके हस्बैंड ने एक लोकल ट्रेडर मतलब व्यापारी था। बिगेन ऑफ कॉर्पिंग सीजन तक जाने वाली थी। सपना हैज़ बोर्ड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब सपना ने उससे वो लिया था, क्या कहते हैं, कर्जा 2500 रुपये का ट्रेडर से। ओके, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब खरीदने के लिए, नहीं तो कैसे खेती वो कर पाती। तो उसके बाद इसलिए लोकल ट्रेडर ने उससे मतलब उसने प्रॉमिस किया था सपना ने कि जो भी वो उगाएगी वो उसको दे देगी। तो कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, वो इसीलिए उसने कर्ज लिया था। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मतलब एक दवा आती है, ये सब लिया था। वो भी स्मॉल फार्मर थी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने कर्ज लिया था। एट द ट्रेडर यार्ड, वो ट्रेडर की वहाँ पे गई, 2 मैन थे, मतलब पहलवान 2 थे। बैग्स ऑफ कॉटन, उसने बेट किया 2 मैन ने कॉटन का। तो 1 कुंटल मतलब 1 कुंटल का 1500 रुपया। द कॉटन टोटल 6000 रुपये का हुआ। तो ट्रेडर ने उसको 3000 रुपये दिए, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंस्टेड एंड पे सपना 3000। 6000 रुपये हुए, पर उसने उसमें से 3000 अपने पास रख लिए, 3000 सपना को दे दिए। 3000 क्यों रख लिए? इंटरेस्ट मतलब होता है जैसे आप 1 साल बाद अगर किसी को लोन देते हो तो उसमें पैसा बढ़ जाता है। अगर आपने 100 रुपये ले तो आप अगली बार 1 साल बाद देने जाओगे तो आपका 200 रुपये हो जाएगा। सपना ने कहा खाली 3000। ट्रेडर ने कहा कॉटन सेलिंग चीप, देयर लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, लेकिन कॉटन बहुत मिलते हैं, कॉटन में ले सकता हूँ। सपना ने कहा आई हैव 12 सो हार्ड फॉर, मैंने 4 महीने इसको ग्रो किया। यू कैन सी हाउ फाइन, कितने अच्छे क्लीन है एकदम, आपको उसको थोड़ा अच्छा प्राइस में देना ना। ट्रेडर ने कहा अम्मा मैंने आपको अच्छे प्राइस में दिया, आप अगर दूसरे ट्रेडर्स मतलब व्यापारी को बेचती तो आपको इतना भी नहीं देते। आप कहीं भी जाके कुरनूल के मार्केट में चेक कर लीजिए, अगर आपको बिलीव नहीं है, मेरे पर विश्वास नहीं है तो। सपना ने कहा डू नॉट बी एंग्री, हाउ आई कैन डाउट यू, मैं मैं आपके ऊपर शंका कर ही नहीं सकती। मैं मतलब सोचे थे कि आप मुझे थोड़ा और अच्छा प्राइस देते। तो सपना को पता था कि ये मार्केट में 1800 कुंटल है, 1800 कुंटल, और उसने कितने में दिए थे सपना को? 1 कुंटल 1500, तो 300 रुपये का उसका हर कुंटल में घाटा हो रहा था। पर उसने कुछ नहीं कहा, बिकॉज द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर हैड टू डिपेंड ऑन हिम फॉलो नॉट ओनली फॉर cultivation but also to meet other agencies such as illness, children school fees. Also there are time here they no income for the farmers, so borrow money in the only main possible. मतलब ये उसने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर आदमी था, पावरफुल मैन था ब्लेज का। फार्मर को वही लोन देता था, फार्मर को लोन के लिए नहीं, वो मतलब सारी एजेंसी से मिलता था। जैसे बुखार हो गया किसी को, उसको पैसा देता, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं, चिल्ड्रन की स्कूल फीस देता सपना। और अपना लेके मतलब सब चली गई। अब है द क्लोथ
मार्केट ऑफ इडोडी। इडोडी में बी वीकली क्लॉथ मार्केट तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट दुनिया में है। यहाँ पे बहुत तरीके के मतलब मिलते हैं, बेचने भी आते हैं और ले भी जाते हैं। क्लॉथ दैट इज़ मेड, यहाँ पे बिहेवियर्स मतलब जो बनाते हैं, ब्लेज अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉड फॉर सेल, बहुत बनाते हैं। वेवर्स का मतलब बनाना। अराउंड द मार्केट और ऑफिस और क्ला मार्केट भी यहाँ से बहुत सारे खरीद करने आते हैं। अदर ट्रेडर्स बहुत सारे साउथ इंडियन टाउन्स यहाँ पे अपने मार्केट बेचने या खरीदने आते हैं। ये देखिए ये शॉप है इडोडी में। और मार्केट यू कैन फाइंड, आप वियवर्स को देख सकते हो ब्रिंगिंग क्लॉथ दे मेड फ्रॉम ऑर्डर, मतलब जो वियवर्स होते हैं, मतलब जो बुनकर कपड़े जो बनाते हैं, वो मर्चेंट उसको जो ऑर्डर देता है वो वियवर बनाते हैं। तो मर्चेंट उनको क्लॉथ दे देता है, धागा दे देता है, सारी चीज़ दे देता है, खाली वियवर्स को ये होता है खाली उसको बनाना। तो ये देखिए द पर्सन दैट यार्न गिव, वो सब दे देता है वियवर्स को, सारे तरह के मतलब कपड़े देता है, बस कपड़े उसको सब दे देता है, खाली जो अरे होता है उनको खाली बनाना होता है। दिस मर्चेंट शॉप इन बाजार ओवर द ईयर दिस ट्रेडर हैड डेवलप्ड एक्सीलेंट कॉन्टैक्ट गैन फार्मर कंट्री फ्रॉम होम गेट दे ऑर्डर दे ट्रेडर परचेज थेरेड फ्रॉम अदर्स। ये देखिए ये मर्चेंट की दुकान है। सेकंड वाले में इसी से कपड़े बनते हैं एंड नीचे वाले में बेचा जा रहा है। पुटिंग आउट सिस्टम, वियवर्स प्रोड्यूस क्लॉथ एट होम, वियवर्स अपने घर पे कपड़े बनाते हैं। द मर्चेंट उनको ऑर्डर दे देते हैं, ओके, द वियवर्स गेट यार्न फ्रॉम मर्चेंट एंड सप्लाई हिम फॉर क्लॉथ for the weavers. The arrangement simply too advanced. The weaver do not have spent their money % of yarn. Also the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know outside that cloth they should make and how much he will open. मर्चेंट उनको ऑर्डर देता है, वो बनाते हैं। वेवर्स कुछ अरेंजमेंट नहीं करते हैं। वेवर्स का दो फ़ायदा हो जाता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, उनको अपना पैसा यार मतलब सामान के ऊपर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो दे देते हैं पहले, उनको जाके बेचना भी नहीं पड़ता, वो मर्चेंट उनको पैसा देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो हाउ दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट बॉट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट मीन्स दैट द मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर। मर्चेंट की बहुत पावर होती है, मतलब इसका मतलब देखिए ऑर्डर वो ऑर्डर देते हैं और बाद में उनको मतलब वेवर्स उनको बना भी देते हैं, पर वेवर्स को बहुत कम पैसा देते हैं। द वेवर हैव नो वे ऑफ नोइंग आर मेकिंग द क्लॉथ एट प्राइस इट बी सोल्ड। वेवर्स को पता होता है अगर हम मर्चेंट को देंगे वो हमें कम पैसा देंगे, और अगर वो फैक्ट्रीज में जाके देंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। एट द क्लॉथ्स द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू जर्मन। मर्चेंट जाके वो फैक्ट्री में बेच देता है और वो अपने तरीके से बेचता है। देखिए वेवर्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओके, ये वेवर है, ये मर्चेंट है, पहले ये वेवर है। मर्चेंट ऑर्डर देता है कि ये चीज़ बनाओ वेवर्स को, वो क्लॉथ थ्रेड सब चीज़ दे देता है वेवर्स को। और वेवर्स क्या होता है, वेवर्स उसको बना देता है, तो वो मर्चेंट होता है। जैसे वो अगर 300 रुपये का काम उसने किया तो मर्चेंट उनको 200 रुपये ही देते हैं, मतलब घाटा हो जाता है उनका वेवर्स का। और मर्चेंट क्या करते हैं, 200 रुपये यहाँ पे दिए होते हैं वेवर्स को, वो फैक्ट्री में जाके 400 रुपये का बेचते हैं। जितना उनका घाटा होता है उससे ज़्यादा तो फ़ायदा हो जाता है मर्चेंट का। वेवर्स इंसेट ऑल, मतलब अगर वेवर एक साथ आ जाए, अपना पूरा मतलब इंटरेस्ट रेट्स बाय लोन्स, हाई इंटरेस्ट मतलब अगर वो मतलब कर्ज लेते हैं। ईच लूम मतलब ये जो मशीन है ये वाली जो कपड़ा बनाने वाली मशीन है, ओके, वो 1-2 हज़ार की आती है। अगर स्मॉल वेवर हो तो स्मॉल वेवर के पास 2 लूम होने चाहिए। दिस वर्क दो लूम कैन नॉट, वो उनके पास होता नहीं। द वेवर एंड अदर अडल्ट मेंबर 12-12 घंटे काम करते हैं तो उनको एक महीने के 3,500 रुपये मिलते हैं, और एक कपड़े वाली मशीन 20,000 की आती है। तो बताइए बहुत ही मुश्किल होती है। दिस अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड वेवर एग्जाम्पल, इसको ही हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब मर्चेंट वेवर, मर्चेंट ने ऑर्डर दिया, क्लॉथ उसको दे दिया, मर्चेंट ने अपनी तरफ से सारी चीज़ कपड़े बनाने की चीज़ दे दी। अब वेवर जो होता है वो उनको बनाता तो है, बना लेता है वेवर्स, और बाद में उसका अगर 300 रुपये का काम उसने किया होता है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं।
200 मिलते और फैक्ट्रीज में जाके वो बहुत ज़्यादा पैसे में बेचता है। इसी तरह से इंडिया में इंडस्ट्री चलती है। वीएवर कॉर्पोरेट, हमने बहुत सारे मतलब हमने अभी मर्चेंट के बारे में पुटिंग आउट सिस्टम में वीएवर कॉर्पोरेट मतलब मर्चेंट एंड टू हाई इनकम ऑफ द वीवर्स। मर्चेंट कम पैसा देते हैं और काम ज़्यादा वो करते हैं। वीवर ज़्यादा काम करते हैं पर मर्चेंट उनको कम देते हैं। तो इसमें बताने की ये कोशिश की गई है कि अगर वीवर्स मतलब वीवर जो है वो कपड़ा खुद बना के अगर फैक्ट्री में जाके बेचे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा है। इसी में बताने की कि वीवर्स अपना खुद बनाए और वो मर्चेंट को ना बेचे, वो जाके सीधा फैक्ट्री में बेचे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना वो किससे लेती है? वीवर से लेती है। तो वीवर्स का फ़ायदा हो जाता है। अगर वो वीवर से लेगी तो अच्छा भी मिलेगा और मर्चेंट से बहुत महंगा आएगा, तो गवर्नमेंट इसलिए वीवर से लेती है और वीवर्स का भी इसमें फ़ायदा होता ही रहता है। तो द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, ये हम अगली उसमें वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में बताएगा कि कैसे ये जो होते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं। ट्रेडर्स चल द कॉटन एंड कुडनूल मार्केट, जो मतलब ट्रेडर मतलब व्यापारी थे उन्होंने कुडनूल मार्केट में बेचा। गिनिंग मिल बाय द कॉटन, वो वापस लाते हैं। गिनिंग मिल मतलब उसमें जो गंदगी होती है वो सब रिमूव करते हैं। स्पिनिंग मिल बाय द बेल्स, उसको गोल गोल घुमा घुमा के मतलब बेल्स उसके करते हैं। स्पिनिंग मिल बीन कॉटन इनटू यार्न, बाद में वो कॉटन से यार्न में बनाते हैं। स्पिन मिल सेल, बाद में स्पिनिंग मिल, बाद में उनको वो बेच देते हैं अपने जो डीलर्स होते हैं उनको। तो पार्ट 1 वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज 22 अगस्त है तो मैं आप सबको भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय, लाइक करिए।